प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भिकाराम डेंडान चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने मेरे चैनल पर अभी एक कविता छोड़ी थी कि कविता को अर्थ बता दीजो, सब ज्ञानी करो विचार, मम वाणी भेद लगा दीजो, सब श्रोता करो विचार। जिसमें क्या होता है कि कविता छोड़ दी, लेकिन मैंने कविता की जो कली थी वो प्रत्येक कली पूछना की है। तो कुछ भाई ने कमेंट लिखे हैं कि मीडिया जी हमें ये कलियों के अर्थ बताइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक दो कली के अर्थ अलग अलग वीडियो में सुनाता हूँ। तो कविता में एक कली तो थी कि 10 अंगुली धरती चले, ऊपर चले 50, और 3 शीश 2 नेत्र हैं, पंडित करो विचार। कहने का मतलब 10 अंगुली हैं जो धरती पे चलती हैं और 50 अंगुली धरती से ऊपर, 3 शीश हैं और नेत्र 2 ही हैं। इस तरीका का प्रसंग, इस तरीका का दृश्य कौन सी जगह देखने को मिलता है? तो चलिए दोस्तों, इस पे विचार करते हैं कि एक बार उद्याल ऋषि और चंद्रभागा अपने बेटे श्रवण कुमार से कहते हैं कि पुत्र, हमने आपके राज में खीर खांड का भोजन नहीं खाया। श्रवण कुमार इस बात की छानबीन करता है तो वास्तव में देखता है कि घरवाड़ी सास ससुर को महेरी का भोजन खिलाती थी और खुद और पति देव को खीर खांड का। तो श्रवण कुमार सारे बात को सोच विचार करके अपने माता पिता के लिए कावड़ बनवाता है और कावड़ में बैठा करके और वहाँ से तीर्थ करवाने के लिए ले जाता है। तो जब श्रवण कुमार है जो कावड़ में अपने माता पिता को बैठा लेता है, उस जगह ये दृश्य बनता है कि 10 अंगुली तो श्रवण कुमार की दोनों पैरों की ये धरती पे थी और ऊपर चले 50, उद्याल ऋषि की 20 अंगुली दोनों हाथ पैरन की और चंद्रभागा की 20 अंगुली दोनों हाथ पैरों की और श्रवण कुमार की 10 दोनों हाथों की ये धरती से ऊपर ही थी। कावड़ में जब बैठे थे तो ये बैठ गए। फिर बात है 3 शीश हैं, उद्याल ऋषि, चंद्रभागा और श्रवण कुमार, लेकिन नेत्र 2 ही हैं और उद्याल ऋषि और चंद्रभागा तो दोनों अंधे थे। तो प्रिय बंधुओं, फिर एक अगली कली का अर्थ बताता हूं मैं कि इंद्रदेव को बैल बनायो, बापे करी सवारी, और कौन पुरुषवा को नाम बता दे जो ऐसो बलधारी। वैसे तो मैं आपको प्रमाण सहित इस प्रसंग का उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंद्रदेव किस तरीका से बैल बना और सवारी करने वाला कौन था, इसका नाम तो मैं इसमें ही बता दूंगा। लेकिन कौन सा कारण पड़ गया जो इंद्रदेव बैल बना और उस पर सवारी करने वाला सवारी करके और फिर युद्ध को जीतता है, तो इसमें तो मैं आपको नाम ही बताता हूं कि कुकुस्त नाम का एक राजा था जिसने इंद्रदेव को बैल बना करके उस पर सवारी की थी। फिर एक कली है इसमें कि कई लाल को जन्म दियो, भोगे कष्ट अपार, और ना पायो संतान सुख, गई पर लोक सिधार। वैसे जब देसी भाषा में और शास्त्र के बिगर बात करते हैं तो ये बीछून की माँ होती है जिसको बीछण कहते हैं, लेकिन हम शास्त्र के अलावा अर्थशास्त्र की बात नहीं करते हैं। हम बीछण पे इस प्रसंग को नहीं लगाएंगे, हम ये प्रसंग को वेद के अनुसार लगाएंगे कि गंगा है जो राजा शांतनु से शादी करती है और 7 पुत्रों को जन्म दे के उसको गंगा नदी में बहा करके वापस वसु बना देती है, और 8वें पुत्र को जन्म देने के बाद में भी पुत्र को छोड़ के चली जाती है, वापस स्वर्ग में चली जाती है। तो इस जगह ये प्रसंग बैठता है कि कई लाल को जन्म दियो, भोगे कष्ट अपार। कष्ट तो बहुत भोगे लेकिन ना पायो संतान सुख। संतान सुख उसको लालन पालन करने का और बुढ़ापा जब आ जाता है तो संतान किस तरीका से माता पिता की सेवा करता है ये गंगा ने नहीं पाया।
ये कली इस जगह बैठती है। फिर दूसरी कली भी है इसमें कि 6 पग नेत्र 3 हैं, 2 मुख जिह्वा 1, कौन पुरुष या जगत में साधु करो विवेक। तो प्रिय बंधुओं, ये कली है कि 6 पग, साधारण से अर्थ करें पहले तो कि 6 पग, 3 नेत्र, 2 मुख, लेकिन जिह्वा 1 है। ऐसा कौन पुरुष था और किस तरीका से ये प्रसंग बैठता है, ऐसी चित्र रेखा, ऐसा दृश्य कौन सी जगह बना। तो प्रमाण के अनुसार ये दृश्य बनता है कि शुक्राचार्य था, उसके 2 पग थे, 2 हाथ थे, शीश था, लेकिन नेत्र 1 था। और फिर शुक्राचार्य का वाहन है, वो प्रमाण में मेंढक को बताया गया है। अब मेंढक के 4 पग हैं, 2 शुक्राचार्य के हैं, 6 हो गए। अब 6 पग, नेत्र 3, 2 मेंढक के और 1 शुक्राचार्य के, लेकिन 2 मुख, शुक्राचार्य का 1 मुख और 1 मेंढक का मुख। लेकिन आगे मेन अटकना बताई है कि जिह्वा 1, कि मुख तो 2 हैं लेकिन जीव 1 है। तो प्रमाण में सज्जनों मेंढक के जीव नहीं बताते हैं, मेंढक के गिल्स बताते हैं कि मेंढक के जीव नहीं होती है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो बाकी की कली इसमें रही हैं, मैं अगले वीडियो में विस्तार सहित आपको बताऊंगा। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से नई से नया प्रसंग, अद्भुत कहानियाँ, स्टोरियाँ और हर तरीक़ा से आपको सुनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।